Okay, so cos theta becomes equal to AD upon AC, and we can also find out sin theta here. sin theta मतलब क्या होता है हमको पता है ऑलरेडी। तो देखो sin theta का मतलब होता है opposite side upon hypotenuse. So here CD is going to be the opposite side and AC is going to be this hypotenuse. So that we can write this here, sin theta is equal to CD upon AC. Okay. So next step will be, अभी AC को अगर इधर लेके जाएंगे तो हमको ये मिलेगा AD is equal to AC into cos theta, and at the same time CD can also be written to be equal to simply AC into sin theta. Okay, then we can say that AD is actually equal to AC into, अभी AC मतलब क्या है, हमने अभी भी देखा कि AC कैन बी सपोज टू बी इक्वल टू मॉड ऑफ क्यू बार। ठीक है, तो क्यू बार का जो मैग्नीट्यूड है वो एक्चुअली वैसे तो क्यू बार इधर है, और मॉड ऑफ क्यू बार कैन बी सेड एज ओ बी, बट सिंस द पैराग्राम हैज द अपोजिट साइड सेम, तो पैराग्राम के अपोजिट साइड सेम होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे इस मॉड ऑफ क्यू बार को भी ए सी बोल सकते हैं। बिल्कुल, तो इसलिए यहाँ पे ए सी के बदले आएगा मॉड ऑफ क्यू बार, मतलब ही सिंपली क्यू इंटू कॉस थीटा as it is, and at the same time CD which is going to be actually equal to Q into sin theta. ओके, तो ये जो दो रिजल्ट्स है, ये दो इक्वेशंस है, वो हमको यूज करने हैं यहाँ पे। तो देखो अभी यहाँ पे चलो ठीक है CD तो है नहीं, लेकिन एटलीस्ट AD तो है दिख रहा है, तो AD हमको मिल रहा है यहाँ पे, और AD हमको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। You have to substitute this AD here, and we can get the next step, that is R square which is equal to P square प्लस 2P इंटू, अभी देखो AD के बदले क्या आने वाला है, Q cos थीटा आने वाला है, तो ये Q cos थीटा हम यहाँ पे रख देंगे और हमको मिलेगा Q इंटू cos थीटा एंड प्लस Q square kept as it is, and then in the next step we can just simplify this further and get that तो देखो R square can be written to be actually P square प्लस Q square प्लस यहाँ पे ये 2P into Q cos theta will just get multiplied together and will get it as 2PQ into cos theta as it is, and then we can just take the square root of both sides and get this R simply here in the left side, which is going to be equal to, अब यहाँ पे R equal to क्या आएगा, रूट में आ जाएगा, ये पूरा जो RHS है वो रूट के अंदर हम लिख सकेंगे आराम से, तो ये हो गया पूरा रूट में, और यहाँ पे आएगा सबसे पहला पी स्क्वायर विच इज एज इट इज प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ into cos theta. So this is actually going to be the formula for finding the resultant, magnitude of resultant of the two vectors. Just see carefully what we have done. देखो स्टार्टिंग से क्या क्या किया हमने, एक बार चेक करो एक बार। तो देखो सबसे पहले हमने देखा दो वेक्टर्स हमने कंसीडर किए जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इस तरह से है, और उसके बाद हमने ये देखा कि जो आर बार पी बार और क्यू बार ये दोनों वेक्टर्स कंसिडर किए, इनका रिजल्टेंट हमने निकाला, करेक्ट है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सी में से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस ओ ए के ऊपर प्रोड्यूस करके, और उसको डी हमने नाम दे दिया, इस पॉइंट को डी नाम दे दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है ओ सी डी ट्रायंगल जो है, उसके अंदर हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, और हमको मिला ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ओके, उसके बाद हमने देखा कि ओ डी जो है इट इज गोइंग टू बी द सम ऑफ ओ ए एंड ए डी, सो रिप्लेसिंग इट बाय दैट वी कैन गेट दिस ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए डी का होल स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर kept as it is, and then we have
just expanded this according to the formula for a plus b the whole square, which gives simply OC square is equal to OA square plus twice OA into AD plus AD square, and this CD square is kept as it is here. But as we can note here in the next step that this AD square plus CD square happens to be simply AC square, and that's why we can just replace it by that and get this OC square equal to OA square plus twice OA AD plus AC square as a final, and this is going to be the formula for फाइंडिंग द OC स्क्वायर. बट अभी इसमें हमको इसको आर पी और क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो उसके लिए हमने नेक्स्ट पेज पे देखा कि ये जो OC स्क्वायर है, अच्छा सबसे पहले हमने ये देखा कि OC स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस 2OA इंटू AD प्लस AC स्क्वायर, और उसके बाद फिर ये जो है OA के बदले हमने P डाल दिया, करेक्ट है. तो OA मतलब P है, AC मतलब Q है, और OC मतलब R है. तो ये तीनों सब्स्टिट्यूशंस करने के बाद हमको ये मिल गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2p इंटू एडी, सिर्फ यहाँ पे बचा हुआ है जो हमारे पास नहीं है, इट इज अननोन, and then plus q square is kept as it is, and then we have just simplified this further and got this as r square plus is equal to p square plus 2p into q cos theta. This is the value of AD which we have found out from this triangle here. तो इस ट्राइंगल के अंदर अगर हम cos थीटा और sin थीटा के वैल्यूज अगर यूज करेंगे तो हमको ये मिलता है cos थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड, सॉरी एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब AD अपॉन AC, जिससे हमको AD का वैल्यू मिल जाता है AC cos थीटा, जिसको हम Q sin थीटा भी लिख सकते हैं आराम से, बिल्कुल. और एट द सेम टाइम sin थीटा का वैल्यू हमको मिलता है CD अपॉन AC, जो कि जिससे हमको CD का वैल्यू मिल जाता है AC इंटू साइन थीटा, जिसको ही हम Q sin थीटा लिख सकते हैं आराम से, बिल्कुल. और उसके बाद फिर हमने ये वैल्यूज डालने के बाद ये जो हमको फॉर्मूला मिला फाइनली, तो वो बनता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, जिसका ही स्क्वायर रूट लेने के बाद हमको मिल जाता है ये फॉर्मूला जो कि हमने ऑलरेडी अभी डिराइव किया, आर इज इक्वल टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा. But at the same time we also want to find out this alpha here. तो अल्फा भी हमको फाइंड आउट करना है. अल्फा मतलब कौन, ये देखो इधर डायग्राम के अंदर अगर देखो ठीक से, तो ये जो अल्फा दिख रहा है यहाँ पे, इट इज द एंगल मेड बाय आर बार विथ पी बार, that is to be found out, and at the same time beta is also to be found out, which is the angle made by this r bar with q bar. Okay, so in order to find out that angle, so let us consider this diagram once again in the next page. तो फिर से हम ये पूरा जो है वो एज इट इज नेक्स्ट पेज पे कॉपी करेंगे. यस, ये भी ले लेंगे. ओके, सी इट हियर. नाउ ऑलरेडी वी हैव सीन दिस OC स्क्वायर और आर स्क्वायर, आर तो हमको मिल गया ऑलरेडी, नो डाउट. बट अभी अल्फा निकालने के लिए हम देखो क्या करने वाले हैं. तो देखो अल्फा निकालने के लिए एक सिंपल सा लॉजिक है. इस बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर अगर देखते हो तो OC इज गोइंग टू बी द हाइपोटेनियस and OD is going to be the base and CD is going to be the diagonal of that. So we can track that tan alpha, we can find out tan alpha to be equal to, तो इस ट्रायंगल के अंदर निकालो tan alpha कितना मिल रहा है. तो we know that tan alpha or tan of any angle is always equal to the opposite side upon adjacent side, करेक्ट है. तो ऑपोजिट साइड कितना है अल्फा का, इस अल्फा का देखो ठीक से अपोजिट साइड है CD और एडजेसेंट साइड कौन है, OD. तो अगर हम वो रिप्लेस करेंगे यहाँ पे तो हमको मिल जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू CD upon OD. Okay, but once again we can say that this OD is actually equal to sum of OA and AD, right? So अगर हम वो रिप्लेस करेंगे वहाँ पे तो हमको मिल जाएगा CD and that is to be divided by OD, which is actually going to be the sum of OA and AD. So we can replace it by that and get this OD replaced by OA plus AD. ठीक है. But as we know that this AD is actually going to be Q cos theta, right? And actually CD is going to be equal to Q sin theta, right? So we can make use of them here and get this in the next step.
दैट tan अल्फा इज इक्वल टू, तो tan अल्फा देखो क्या मिल रहा है हमको, tan अल्फा बिकम्स एक्चुअली इक्वल टू सी डी विच इज फ्रॉम हियर। तो ये जो सी डी है वो हमको यहाँ पे रखना है, जो बनता है q इंटू साइन थीटा अपॉन ओ ए के बदले क्या रखना है हमको, ये देखो ओ ए मतलब मॉड ऑफ पी बार है, जिसको हम सिंपली पी बोल सकते हैं, प्लस अब यहाँ पे ए डी, ये ए डी जो है ये तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है, इट इज गोइंग टू बी क्यू कॉस थीटा, सो हियर इट इज गोइंग टू बी q into cos theta. That's it. So we can say that this tan alpha can be found out by using this formula here. तो ये tan alpha बनाने के लिए formula है, और at the same time we can find out tan beta also. Check how. So tan beta निकालने के लिए देखो ठीक से, ये बड़ा वाला ट्रायंगल हमको देखना पड़ेगा। इस ट्रायंगल के अंदर अगर देखते हो ओ सी, सॉरी, tan बीटा अगर हमको निकालना है, तो देखो हम ये जो है लॉजिक यूज कर सकते हैं आराम से कि tan अल्फा के लिए अगर फॉर्मूला हमको मिल रहा है q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा, मतलब क्या है ना यहाँ पे कि ये जो अल्फा जो है, अल्फा इज गोइंग टू बी द एंगल मेड बाय r बार विथ p बार, राइट। तो p बार के साथ बना हुआ एंगल है, इसलिए देखो यहाँ पे p का रोल क्या है, यहाँ पे नीचे आ गया। तो और Q जो है उसके साथ वो बना हुआ एंगल नहीं है, इसलिए उसका रोल क्या है यहाँ पे, ये देखो ऐसा आ गया। बाकी थीटा तो कॉमन है दोनों के लिए, तो इसलिए हम ये लॉजिक यूज करके बीटा के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला बना सकते हैं। सो हाउ कैन वी कंस्ट्रक्ट द फॉर्मूला फॉर tan बीटा। तो tan बीटा के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि tan बीटा इज गोइंग टू बी द एंगल मेड बाय दिस r बार विथ q बार एक्चुअली, नॉट p बार। तो यहाँ पे क्या है ना, p बार के बदले q बार के साथ वो बना हुआ एंगल है, इसलिए p बार का रोल जो है वो यहाँ पे अभी q बार करेगा। तो ऑटोमेटिकली q बार का रोल कौन करेगा, p बार ही करेगा, क्योंकि दो ही तो वेक्टर है हमारे पास। तो इसलिए p बार और q बार जो है इनके रोल्स सिर्फ इंटरचेंज हो जाएंगे, देखो। सो रोल्स ऑफ these two vectors are getting interchanged, so that we can get this as q replaced by p here. So here it will be p into sin theta, and that is to be divided by q plus p cos theta. So here it is going to be the formula for finding this beta. So ये जो है वो बीटा के लिए फॉर्मूला हमको बन गया, याद रखो ठीक से। So this is the formula for beta and this is the formula for alpha. So these are the formulae which are to be remembered. तो ये फॉर्मूले हमको याद रखने हैं अच्छी तरह से, ठीक है। लर्न करो ये दोनों फॉर्मूले। देखो अल्फा, टैन अल्फा निकालने के लिए क्या करने का, पी को सेपरेट रखने का नीचे, और टैन बीटा निकालने के लिए क्यू को सेपरेट रखने का नीचे। मतलब है हम एक रूल डिसाइड करके रख सकते हैं कि आर बार का अगर पी बार के साथ बना हुआ एंगल अगर निकालना है, तो उसके लिए हमको पी बार को इधर नीचे रखना पड़ेगा। बाकी ये दोनों स्टेप में दोनों तरफ क्यू बार ही आने वाला है, मतलब दूसरा ही आने वाला है। पी बार को छोड़ के बचता कौन है, क्यू बार ही तो बचता है। और अगर हमको आर बार का एंगल बी क्यू बार के साथ बना हुआ जो एंगल है आर बार का, वो अगर हमको निकालना है, देखो ठीक से, आर बार का क्यू बार के साथ बना हुआ जो एंगल है, मतलब बीटा अगर निकालना है, तो उसके लिए हमको क्या करना है, देखो ठीक से, ये टैन बीटा निकालने के लिए इधर नीचे क्यू बार को एज इट इज रखना है, सेपरेट रखना है। और यहाँ पे और यहाँ पे वो वहाँ पे तो पी आने वाला है, तो क्यू को छोड़ के जो बचता है वो यहाँ पे आने वाला है। और जो यहाँ पे कौन आने वाला है, तो बीटा जो एंगल है वो किस किस के बीच में है, आर बार तो उसमें आने वाला ही है, तो वो जिसके बीच में है वो यहाँ पे आएगा नीचे। तो याद रखो ठीक से, दिस इज गोइंग टू बी एक्चुअली द फॉर्मूला फॉर tan बीटा, एंड विच इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर आर बार। ओके, तो इसका एक एग्जांपल हम देख सकते हैं, देखो ठीक से। अगर तुमको पूछा कि मैग्नीट्यूड फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन of resultant of two vectors of magnitude 4 units
and 5 units respectively, and inclined at an angle 60 degree. Okay, तो 60 degree पे inclined दो vectors है. For example, suppose in the diagram we can see this is the first vector, we can say, and there is another vector here like this, and suppose that this first vector is going to be of magnitude 4 and the second vector is going to be of magnitude 5, and there is an angle of 60 degree between them. So we want to find out the magnitude and direction of their resultant. So here it is the resultant of these two vectors drawn here. तो ये जो इनका दोनों का रिजल्टेंट बनेगा, तो इस रिजल्टेंट का हमको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है. चलो ठीक है. सो हाउ कैन वी फाइंड इट आउट इज, तो इसको हम बोल देंगे P, इसको बोल सकते हैं Q. ओके, और थीटा जो है वो हमको यहाँ पे मिल रहा है 60 डिग्री. ओके, और ये जो R है, तो R और अल्फा निकालना हमारा काम है. तो R निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसा कि हमारे पास फॉर्मूला है रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ इंटू कॉस थीटा. करेक्ट है, ठीक है. तो अगर ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमको मिलेगा R इज इक्वल टू रूट ऑफ, अच्छा पी स्क्वायर कितना है, तो देखो P मतलब क्या है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, प्लस Q का स्क्वायर, Q मतलब 5 है, तो 5 का स्क्वायर हमको करना पड़ेगा, प्लस 2 इंटू 4 इंटू 5 इंटू कॉस थीटा, एंड थीटा इज 60 डिग्री, तो कॉस 60 यहाँ पे आ जाएगा, और इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा आगे, जिससे हमको ये मिलेगा R इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 का स्क्वायर बनता है 16 प्लस 5 का स्क्वायर बन रहा है 25 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 4 इंटू 5 इंटू कॉस 60. तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 4 इंटू 5 कितना होता है 40, एंड 40 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 60 इज हाफ ना, तो ये बन गया इधर हाफ. सो दैट इज हाफ, वी कैन फाइंड आउट दिस एज 20, राइट. So here R is actually going to be equal to root of 16 plus 25, which is actually 41, plus here it is going to be 20. तो 41 plus 20 मतलब कितना हो गया वो, so it becomes root of 61, no doubt. So root of 61 units. Okay, this is going to be the R. And what about tan alpha? तो tan alpha के लिए हमारे पास फॉर्मूला जो है वही हम यहाँ पे यूज करेंगे. इट इज एक्चुअली Q sin theta upon P plus Q cos theta. Okay, so if we use it here then we can get this as Q मतलब कौन 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 into sin 60. Okay, that is to be divided by 4 plus here it is 5 into cos 60, which gives simply 5 into sin 60. अच्छा, sin 60 कितना होता है हमको पता है, it is root 3 by 2, right, and that is to be divided by 4 plus 5 into half, cos 60 का वैल्यू हाफ, जिसको अगर सॉल्व करेंगे आगे तो हमको मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में, दैट इज yes it is 5 root 3 by 2, and that is to be divided by, अब ये 5 by 2 बनेगा एक्चुअली, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 plus 5 by 2, बट वी नो दैट 4 plus 5 by 2 मतलब कितना होता है, 4 2 जा 8, 8 plus 5 is 13, 13 by 2, so you can say that this is 5 root 3 by 2 divided by 13 by 2, so that this 2 gets cancelled, and what we are left with is simply tan alpha is equal to 5 root 3 upon 13, that's it, जिससे ही हमको मिल जाता है अल्फा का वैल्यू.
alpha can be written to be equal to tan inverse of 5 root 3 upon 13. So this is actually going to be the value of alpha. You have found it out. Okay, so this is going to be value of alpha and this is going to be r actually. तो r and alpha निकाल लिया, मतलब ये हमने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल लिया. बिल्कुल. So this is going to be the one example of that type. Okay, so here we have seen the how to find out the magnitude and direction of the resultant of two vectors. अगर इसमें कुछ डाउट है तो पूछो, अदरवाइज लेक्चर एंड करता हूँ. ओके, एक्चुअली tan इनवर्स किसी ने पूछा है, tan इनवर्स मतलब क्या होता है. ओके, एक बात है कि अब देखो tan इनवर्स का जो मतलब है तो वो आपको आगे चल के ट्रिग्नोमेट्री में समझ में आएगा. एक्चुअली tan इनवर्स का मतलब क्या होता है, देखो ठीक से, 2 मिनट में बताता हूँ. tan इनवर्स का मतलब होता है जैसे अभी tan 60 इज रूट 3, राइट. tan 60 मतलब रूट 3 होता है. तो tan इनवर्स ऑफ रूट 3 इज गोइंग टू बी 60. ऐसा tan इनवर्स का मतलब उल्टा, मतलब जिससे हमको एंगल से हमको वो वैल्यू मिल जाए. मतलब अगर एंगल पता है और वैल्यू अगर निकालना है तो वो तो हम निकाल सकते हैं आराम से, tan 60 इक्वल टू रूट 3. बट अगर वैल्यू पता है तो उससे हमको एंगल निकालना, ये होता है, इसको बोलते हैं tan इनवर्स. ठीक है, और ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादा समझ में आएगा और इसके ऊपर एक 2-3 एग्जांपल्स और ज़्यादा एग्जांपल्स लेने के बाद आपको समझ में आएगा. और दूसरी बात ये है कि जो अभी ये चैप्टर के अंदर जो स्टार्टिंग से थे उनको वो समझ में आएगा, लेकिन अगर सपोज थोड़ा बीच में ही अगर अटेंड कर रहे हैं तो उनको ये समझ में आना थोड़ा मुश्किल है. बट फिर भी थोड़ा सा टेक्स्ट बुक में से एक बार रिवाइज करो, रीड करो, और उसमें अगर कुछ डाउट है तो नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे आप आराम से. और जहाँ पे नहीं समझ में आता है वहाँ पे तुरंत पूछो. ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू.